नमस्कार। आप सबका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल के ऊपर, जिसमें हम नए नए विषयों की जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होते हैं। आज एक नए विषय के ऊपर चर्चा करने के लिए यहाँ उपस्थित है। यह आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी होगी कि हमारे शरीर में ही कई विभाग नहीं हैं, बल्कि शरीर के छोटे से हिस्से में भी कई विभाग होते हैं। आज हम हमारे इस शरीर के कर्मेंद्रियों के अंदर प्रधान हाथ के ऊपर चर्चा करेंगे। इस हाथ में क्या क्या होता है और कैसे कैसे होता है। देखिए, हमारे शास्त्रों ने हमारे शरीर के अंदर कई विभाग किए हैं, जिसमें हम ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, चिंतन, सोचना, मनन करना, उसके ऊपर विचार करना, फिर उसके ऊपर क्रिया करना आदि काम करते हैं। आज हम हमारे हाथों के अंदर कौन कौन से ऐसे विभाग हैं जिनसे हम कौन कौन से काम कर सकते हैं, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको सभी को जानकारी है कि देव पूजन में एवं पितृ पूजन में एवं आत्म कार्य में, अपने लिए किए जाने वाले कार्य में दायां हाथ, दक्षिण हाथ, जिसको आप राइट हैंड समझते हैं, उसकी बहुत बड़ी उपयोगिता है। हम किसी भी प्रकार का काम करें तो उसमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है हमारा दाहिना हाथ, राइट हैंड। लेकिन इस हाथ में यहाँ से लेकर और यहाँ तक बहुत से ऐसे विभाग हैं जिनसे अलग अलग काम होते हैं। आज हम हमारे इस हाथ में क्या क्या विभाग है उसी के ऊपर चर्चा करने के लिए यहाँ उपस्थित है। देखिए, अंगुलियों का जो सबसे ऊपर वाला भाग है, तो हम जब हाथ को यूं करते हैं तो इसमें कुछ सामान आ जाता है। तो जब हम इस अंगुली के हिस्से से कोई सामान सामने से छोड़ते हैं, उसको बोलते हैं सम्मान से दिया हुआ पदार्थ। इसी को हम देव तीर्थ बोलते हैं। जब भी देवताओं को कोई सामान चढ़ाना हो तो हाथ को यूं करके चढ़ाना चाहिए, इससे वो देवताओं को समर्पित हो जाता है। ठीक इसके उल्टे, मतलब इस वाले हिस्से से, जिसको हम मणिबंध वाला हिस्सा बोलते हैं, यहाँ से अगर आप चरणामृत लेते हैं, प्रसाद लेते हैं बीच में, तो जब भी आप प्रसाद लें तो आपको इस बीच वाले हिस्से से उसको अपने मुंह में लेना है, ऐसे। इसको बोलते हैं हमारा खुद का ब्रह्म तीर्थ, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर स्वयं ब्रह्म निवास करते हैं। तो हम नहीं खाते हैं, हम नहीं पीते हैं, ब्रह्म ही उसको ग्रहण करता है, इसलिए ब्रह्म तीर्थ से उसको यूं ग्रहण करना चाहिए। ये हो गई सामने की और ये हो गई पीछे की बात। अब अंगूठे की तरफ से जब हम अंगूठे को खोल देते हैं, देखिए ये अंगूठा खुला हुआ है, जब अंगूठा खोल देंगे और इस वाले हिस्से से जब हमारे हाथ में कोई पदार्थ होगा ऐसे, और जब अंगूठे की तरफ से इसको छोड़ेंगे तो ये पितृ तीर्थ कहलाता है। मतलब हम जब अपने पूर्वजों को कोई भी सामग्री देते हैं तो इस तरह से देनी चाहिए। अंगूठा खुला हुआ होना चाहिए और अंगूठे की तरफ से जल या सामग्री छोड़नी चाहिए। काले तिल हुए, जो हुआ, जल हुआ, ये पितृ तीर्थ से पितरों को देना चाहिए। हमारे सारे पितर इसी हिस्से से सब पदार्थ को ग्रहण करते हैं। ठीक इस अंगूठे के विपरीत वाले हिस्से में, छोटी वाली उंगली के बिल्कुल मध्य वाले भाग में, इस तीर्थ का नाम है काय तीर्थ। काय का मतलब जैसे हम कोई भी सामग्री लें और उसमें संकल्प खुद के निमित्त करें कि अब हमें ये काम करना है, प्रतिज्ञा करनी है, संकल्प करना है, तो हम इस वाले हाथ को ऐसे जोड़ेंगे। अब मैं आज से रामचरितमानस का पाठ करूंगा, ये संकल्प करना है, तो ये जल ऐसे छूटेगा। ऐसे सामान लेंगे, आज से मैं ये पूजन करूंगा, व्रत करूंगा, उपवास करूंगा, इस सामग्री को यहाँ रखकर संकल्प का जल छोड़ना चाहिए। एक और हमारे हाथ का हिस्सा है जिसको बीच वाला हिस्सा बोलते हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं प्राजापत्य तीर्थ। ये अधिकांशतः अग्नि के समय वैदिक यज्ञों में, श्रोत यज्ञों में, स्मार्त यज्ञों में काम आता है। हाथ में जल लिया और अग्नि के ऊपर सीधा इसका प्रोक्षण यूं होता है। कोई भी सामान जब छोड़ना हो तो ऐसा का ऐसा उल्टा हो जाता है। इसी को कहते हैं प्राजापत्य तीर्थ। ये हमारे हाथ के 5 विभाग हैं, इसी को समझना चाहिए। देव तीर्थ, ब्रह्म तीर्थ, पितृ तीर्थ, काय तीर्थ और प्राजापत्य तीर्थ। अगली फिर ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी लेकर हम आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। नमस्कार।